जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग का टॉपिक है कि कौन से फोर्स में भर्ती होने से या कौन से पुलिस में भर्ती होने से या कौन से जॉब में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं कर सकते हैं। किस फोर्स में रहेंगे तो आपकी तैनाती मिल सकती है आपके ज़िला में और किस में नहीं मिलेगी, और कौन सा स्टेट पुलिस का है कि मतलब अपने ज़िला में नौकरी करता है, और कौन सा पैरामिलिट्री मिलिट्री मतलब आप अपने ज़िला में नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। एक भाई ने मैसेज किया था कि क्या सर, हम आरपीएफ में जॉब मिलने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट पुलिस पे। सबसे पहले हम स्टेट पुलिस के चलते हैं और हम खासकर अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हम बात करेंगे। और स्टेट के बारे में हमको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में जानकारी है कि आप अपने ज़िले में नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप अपने ज़िले में नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे भी तो बहुत आप नज़दीक आएंगे तो आप अपने सीमावर्ती ज़िले में नौकरी करेंगे। आप अपने सीमावर्ती ज़िले में नौकरी करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते हैं। अब रही बात आपका कि फोर्स, तो अगर फोर्स मान के चलिए पैरामिलिट्री फोर्स है, आपका घर कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स का अगर जो वहाँ पे यूनिट है, अगर जो आपके घर के इर्द गिर्द या आपके डिस्ट्रिक्ट में उस फोर्स का यूनिट है तो वो बंदा रह सकता है। क्योंकि देखिए, फोर्स का काम पब्लिक का नहीं है, पब्लिक के बीच में उसकी ड्यूटी नहीं लगती है और उसके पास लॉ नहीं है, कानून नहीं है। वो किसी को आदमी को मतलब उस प्रकार से न्यायालय में नहीं भेजता है, जस्ट विटनेस बनता है, इसलिए उसकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन पुलिस की नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस अपने ज़िला में अगर करेगी तो पुलिस के पास पूरी समस्त भारत का कानून है। और हो सकता है मन के अंदर किसी के ऊपर मन के अंदर कुछ गलत भावना आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अब उनके भाई पुराने दुश्मनी भी है गांव इलाके के बारे में, बहुत पुराने दोस्त लोग भी है, बहुत सारा ऐसा चीज़ इसके कि बहुत सारे रीज़न हैं जो इस रीज़न को हम नहीं बता सकते उतना खुल के कि क्यों नहीं होती है। हम लोग इतना ही पढ़े हैं कि भाई हाँ, उनकी अपने ज़िला में नहीं दी जाती है नौकरी। अब रही बात, लेकिन एक चीज़ है आरपीएफ। देखिए, सारे पैरामिलिट्री फोर्स को बताया कि अगर जो है उनकी यूनिट तो उनकी पोस्टिंग हो सकती है, नौकरी कर सकते हैं। और आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी पोस्टिंग आपके ज़िले में हो सकती है अगर जो आपका उस जोन में पोस्टिंग है, जिस जोन में आपका घर है, और उस जोन के अंदर जहां आपका घर है अगर जो वहां उसका कोई डिवीज़न भी है, यानी कि मंडल, एक जोन होता है, एक होता है मंडल। तो आपका उस मंडल में जहाँ आपका घर है वो किसी मंडल के अंदर आता है तो वो मंडल भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात, उस मंडल के अंदर अगर जो कई थानाएं हैं, जैसे रेलवे सुरक्षा बल की थाना होती है, 4-5 थाना 10 थाना होता है, एक मंडल के अंदर 25-25 थाने भी होते हैं। अगर जो थाना है तो वो थाना अगर जो मान लीजिए आपके गांव के जस्ट बगल में अगर जो 1 किलोमीटर के अंदर में भी है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं गांव है, घर है और उसके 1 किलोमीटर दूर पे रेल लाइन गई है और वहाँ पे आरपीएफ सुरक्षा बल का चौकी है या थाना है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी तैनाती वहाँ पे की जाएगी, हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रेल का ऐसा सिस्टम है, हम लोग देखे भी हैं, होता है और जॉब भी किया है। अब कोरोना काल में तो मैं भी अपने अपने होम जोन, होम डिवीज़न, होम थाने में नौकरी किया अपने घर से जस्ट बगल में। लेकिन वो तो मान लीजिए विशेष कंडीशन था कि भाई कोरोना काल में कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, लेकिन ऐसा हम लोग को आदेश आया था कि अपना ज्वाइनिंग करके सेवा दे सकता है, तो हम लोग वहाँ पे किए थे। लेकिन आज आप एक जानकारी लीजिए कि रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होने के बाद आप अपने ज़िले में नौकरी कर सकते हैं। इस चीज़ से दिमाग में बैठा लीजिए, रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होने के बाद आप अपने ज़िले में नौकरी कर सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो। हो सकता है आपके लिए
ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका नहीं होगा। लेकिन स्टेट पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए बता रहे हैं, आप स्टेट पुलिस में अपने ज़िले में नौकरी नहीं कर सकते। आप सीमावर्ती ज़िला में करेंगे, दूसरे ज़िला में नौकरी करेंगे, लेकिन अपने ज़िला में नहीं रह सकते हैं। अपने ज़िला में नहीं रह सकते हैं और न ही अपने थाने के अंदर, जिस थाने के अंदर आपका घर आता है उस थाने के अंदर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आम आदमी आपके ऊपर बहुत सारा लांछन भी लगा सकता है। इसलिए बहुत सारा काम है कि जिसकी वजह से नहीं कराई जाती। लेकिन आरपीएफ के अंदर वैसा कोई नहीं है। ये तो भाई रेल यात्री कौन कहाँ का है, आ रहा है जा रहा है, हमको पब्लिक इलाके से तो कोई मतलब है नहीं। बल्कि पब्लिक हमारे स्टेशन में आया, ट्रेन पकड़ा, चला गया 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल के जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे भाई लोग, और इस बात को अपने जहन में बैठा लेंगे। अगर जो आपकी पोस्टिंग आपके होम जोन में मिला तो आप होम डिवीज़न भी ले सकते हैं, आप होम पोस्ट भी ले सकते हैं। आप जिस पोस्ट के अंदर आपका घर है, आप वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है आपको, आप जॉब भी कर सकते हैं। और बहुत नसीब वालों को ही ऐसा मिलता है। और आदमी चाहता है कि हमें मिले, लेकिन मिलता है। जैसे हम ही लोग हैं, फॉर्म फिलअप करके रेडी हैं कि हमको मिले, लेकिन आज 10 साल सर्विस को हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कब तक मिलेगा। देखिए, जब सही से समय होगा, वहाँ सीट खाली होगा, यहाँ से भेज देगा, हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ दिमाग में बैठा के देखिए कि ऐसा नहीं है कि आप अगर जो इस डिवीज़न के हैं तो आपका पोस्टिंग नहीं होगा, आपकी पोस्टिंग होगी। रेलवे सुरक्षा बल के सभी अभ्यर्थी ये दिमाग में बैठा लें अपना कि उनकी पोस्टिंग हो सकती है उनकी डिस्ट्रिक्ट में। जय हिंद मित्रों।